फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है ब्रेनली एंड ब्राइट एकेडमी में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक। तो कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा और उसके ये 90, मान लीजिए ये 90 है, तो 90 के अपोजिट हाइपोटेनस हो जाएगा और एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए, बेस किसे लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग अलजेब्रा में एक्स वाई जेड लेते हैं, उसी तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एंगल थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? एंगल थीटा है। तो ये एक डिनोशन है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे इसको अगर थीटा पकड़ते हैं, तो ये अगर मेरा थीटा हो गया तो ये हो जाता है हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस। या तो हम इसको पकड़ेंगे थीटा, या तो इसको। ये तो 90 डिग्री दिया ही रहता है। तो मान लीजिए इसको थीटा पकड़े, तो इससे जुड़ा हुआ साइड मतलब ए बी, तो बेस कौन सा हो जाएगा? ए बी, और परपेंडिकुलर क्या कौन सा हो जाएगा? बी सी, ठीक है। और 90 के अपोजिट हमेशा क्या आता है? हम लोग का हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए, तो कुछ वैल्यू होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और बेस है, तो ये दो का जो रेशियो निकालते हैं ना, वही रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे परपेंडिकुलर है तो इसका कोई वैल्यू होगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाता है? पर बेस बाय हाइपोटेनस, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? कॉस थीटा, ठीक है। पी परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको हम लोग टैन थीटा बोल देते हैं। तो एक्चुअली ये लोग जो रेशियो होता है ना, उसी को हम लोग डिनोट करके रखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम लोग का क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? पी बाय एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे अच्छा लिख देता हूँ, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच माने हाइपोटेनस, और बी मीन्स बेस। एस मीन्स हाइट भी कोई ले सकता है, तो कंफ्यूजन ना हो। एस यहाँ से हाइपोटेनस लेते हैं। और टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। उसी तरह हम लोग का साइन कॉस टैन हो गया, उसका रहेगा कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है हम लोग का? कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या आ जाएगा? P बाई एच, ये क्या आ गया? H बाई बी, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस का उल्टा क्या आ जाता है? सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या आ जाता है? सेक थीटा। वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? B बाई एच, तो हम लोग क्या लेंगे? H बाई डी, H बाई बी, ठीक है। सिमिलरली टैन थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का? टैन थीटा तो P बाई बी होता, तो कॉट थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा क्या हो जाएगा? टैन का उल्टा। टैन का उल्टा क्या हो जाएगा? B बाई बी, ठीक। कुछ अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग थीटा किसको लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको थीटा लिए, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग का, इस ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग का बेस कौन सा है? ये, क्योंकि हम लोग थीटा किसको लिए? ये। हाइट कौन सा होगा? परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये। और हाइपोटेनस ये हमेशा 90 के अपोजिट जो भी रहता है वो हाइपोटेनस। यहाँ पे भी देख लीजिए, जैसे ये क्या है? हम लोग का बेस है, क्योंकि इसको थीटा लिए हैं। ये हम लोग का क्या है? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। तो अगर हम लोग ये ट्राइंगल लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का? क्या है? पी क्या है? ए बी बाय हाइपोटेनस कौन सा है? AC, ठीक है। इस ट्राइंगल में पी बेस कौन सा है? BC,
बाय ए बी ए सी हाइपोटेनस पर इसमें ए बी बाय बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक हाइपोटेनस ए सी बाय बी सी, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी, एच मतलब हाइपोटेनस ए सी बाय बी सी, ठीक। और कॉट थीटा क्या होगा पी बी बाई पी, बेस क्या है बी सी बाय ए सी, ठीक। या तो आपको ये याद रखना पड़ेगा साइन कॉस टैन, ये तीनों याद रहेगा तो साइन का उल्टा कॉसेक कर देंगे, कॉस का उल्टा सेक कर देंगे, टैन का उल्टा कॉट कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, जैसे दो ट्रिक होता है सब लोग को पता है वो साइन कॉस टैन, ठीक है। तो इसको याद रखते हैं, पी से पंडित, बी से बदरी, पी से प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल, एच एच बी, ठीक है। कैसे याद रखना, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल, या फिर आप ऐसा याद रख सकते हैं, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसके बाद लिख लीजिए ये साइन है कॉस टैन, तो साइन क्या हो गया पी बाई एच, कॉस क्या हो गया बी बाई एच, टैन क्या हो गया बी बाई बी, और इसका उल्टा हम लोग लिख लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट। तो अब यहाँ से लेना एच बाई पी, कॉस क्या हो जाएगा एच बाई पी, नीचे से पकड़ेंगे, सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी, और कॉट क्या हो जाएगा बी बाई पी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसका हाइट थीटा इसको लिए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया हाइट हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर पी कितना हो गया 3, और ये क्या है क्योंकि थीटा ये लिया तो ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, और ये हम लोग का हाइपोटेनस है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का साइन थीटा क्या होगा बताइए, क्या होता है पी बाई एच, पी कौन सा है यहाँ पे 3/5, ये क्या है बेस बी सी, तो वो क्या हो गया 4/AC, हाइपोटेनस बी बाई एच क्या है बी बाई एच, हाइपोटेनस कितना 5, टैन थीटा क्या होगा पी बाई बी, टैन थीटा क्या पी बाई बी, तो क्या हो गया पी 3 और 4, कॉसेक थीटा क्या होता है हम लोग का हाइट बाय हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस यहाँ पे हम लोग का कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 3, सेक थीटा कितना होगा हम लोग का कुछ नहीं, या तो आप कॉस को उल्टा कर दीजिए या फिर यहाँ पे देख लीजिए हाइपोटेनस बाई बी, हाइपोटेनस कितना है 5 और डी है बेस 4, कॉट थीटा कितना है बी बाई बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना हम लोग का 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो देख लीजिए ये 3/5 है, साइन थीटा कॉस थीटा उसका उल्टा 5/3, कॉस थीटा कितना है 4/5 और सेक थीटा कितना है 5/4, कॉट टैन थीटा कितना है 3/4, कॉट थीटा कितना है 4/3, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन से मैं बस इसको थीटा ना लेकर के हम लोग ठीक इसको थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको थीटा ना लेकर इसको थीटा पकड़े तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का बेस हो जाएगा जो कि कितना है 3, और ये हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी जो कि कितना था 4 है। तो आप बताइए यहाँ पे पी क्या हो जाएगा P4 और बेस कितना, हाइपोटेनस कितना है 5,
बेस कितना है यहाँ पे 3 और परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 5। यहाँ पे पी कितना है tan थीटा में पी देखो 4 और बेस कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5 था और परपेंडिकुलर कितना हम लोग का, परपेंडिकुलर 4 और सेम हाइपोटेनस 5 है और बेस यहाँ पे 3। ठीक है, कॉट थीटा कितना है, बेस 4 बेस यहाँ पे 3 है और ये 4 है। ठीक, तो अगर हम लोग थीटा चेंज करें, यहाँ का बदला ये थीटा है तो थीटा ऐसे लिखते हैं 0 लिख के ऐसा। तो अगर हम लोग बेस थीटा को यहाँ से यहाँ भेज देते तो हम लोग का आंसर भी देखिए चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो याद रखना है कि थीटा आप इसको पकड़े या थीटा इसको पकड़े। हाँ, अच्छा ये थीटा हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये अगर हम लोग का थीटा हो गया ये 90 है, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ये थीटा है, एंगल ए थीटा, एंगल बी 90 डिग्री प्लस एंगल सी निकालना है 180, एंगल सी कितना हो जाएगा हम लोग का 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 90 कितना 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आ जाता है हम लोग का 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आपको रहेगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13 दे दिया कोई भी वैल्यू दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो कितना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं, अच्छा यहाँ पे रेशियो रहता है तो आप चाहे तो के इंटू लिख सकते हैं, उससे आपको कोई चेंज नहीं, बहुत जगह लिखा रहता है, बहुत जगह नहीं भी करोगे तो चलता है। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, तो इसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना है वो समझना पड़ेगा। पहले साइन थीटा देखेंगे। अच्छा साइन थीटा क्या होता है, P/H, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बगल में P/H। कहने का मतलब P जब 12 होगा, P जब 12 होगा, H कितना होगा हम लोग का 13। हमको क्या चाहिए, देखिए बाद बाकी का B चाहिए, तो B हम लोग को नहीं पता। ठीक, तो बेस कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बेस निकाल, राइट एंगल ट्राइंगल जब भी आता है तो पाइथागोरस थ्योरम आता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हम लोग का कितना दिया हुआ 13 इक्वल्स टू बेस हमको निकालना है। अच्छा और क्या दे दिया है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 12 स्क्वायर, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, या तो आप 13 का स्क्वायर लिख लीजिए 169 माइनस 144, 169 माइनस 144, तो ये आ गया कितना। अच्छा यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन देते चलना, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो ये बेस का स्क्वायर था, तो बेस क्या हो जाएगा √25, तो √25 मतलब क्या प्लस माइनस 25, तो माइनस हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ कभी माइनस में नहीं आता। ठीक है, प्लस माइनस 5 आएगा, तो माइनस हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ का जो ये होता है वैल्यू कभी माइनस नहीं होता, इसलिए हम लोग प्लस लेते हैं। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, तो बेस 5 आएगा, या तो फिर यहाँ पे इसको a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे तो इजी वाला था तो आराम से निकाल लिया, या फिर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस, क्या हो जाएगा a प्लस बी 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12। बेस स्क्वायर को उधर भेज दिए तो √ओवर आ गया। ठीक, इसको क्या तोड़ दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या था a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
देखिए इसको ए पकड़िए, इसको बी पकड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12 इंटू में रहता, ठीक है। तो 13 प्लस 12 कितना 25 इंटू 13 माइनस 12 1 इक्वल्स टू बेस कितना आ गया, ये आ गया √25 मतलब 5, ठीक है बेस। और बाद बाकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो बेस हम लोग का कितना आ गया 5, तो बेस 5 लिख देंगे यहाँ पे। अब बताइए कॉस थीटा क्या होगा b/s, b कितना हम लोग का 5 और हाइट कितना 12, tan थीटा कितना, tan थीटा p 12/b, b कितना है 5, कॉसेक थीटा क्या होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 13 है और परपेंडिकुलर हम लोग का 12 है। यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि जो भी मीटर या सेंटीमीटर है दोनों मीटर बाय मीटर कर जाता है, रेशियो ऐसे रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस हम लोग का 5, ठीक है। यहाँ पे कॉट थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का 12 और ये बेस है ना, बेस पहले 5 और ये बाई 12। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।